कर्नल साहब नमस्कार। कर्नल साहब ये बताइए, ये कह रहे हैं कि जो मोर्चा वाले सर्वेज हैं वो सर्वे तो वैसा दिखाता है कि 180 सीट 190 सीट, और इसी आधार पर मैंने कोई उस आधार पे नहीं बनाया है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इस तरह की बात हो रही है कि 290 93 जनवरी में था, उसके बाद तो राम मंदिर आया, राम मंदिर के बाद फिर ये बदले पाला बदला नीतीश कुमार ने, उसके बाद तटस्थ हो गई ममता बनर्जी और केजरीवाल फिर उसके बाद जेल चले गए हैं। तो एक ऐसा लगता है कि मूर्छित विपक्ष लड़ाई में है, लेकिन आवेग में कमी नहीं आई है। अभी जहां जहां वो जा रहे हैं वो ज्वाइंट कैंपेन चल रहा है, जैसे अभी रांची में कैंपेन हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, हर जगह जो जा रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी के डेलीगेट्स जा रहे हैं, अखिलेश जी जा रहे हैं, आरजेडी वाले जा रहे हैं, और इंडिया ब्लॉक में जो दूसरे हैं शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे, सबके लोग जा रहे हैं। उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रांग हो गया है इंडिया ब्लॉक, और उससे एक हवा बन रही है कि इंडिया ब्लॉक को मिल सकता है 272 का मैजिक फिगर। क्या ये सही है आकलन आपके हिसाब से? तो ये दूर हाँ बोलिए 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 बोलिए। हाँ ठीक है बोलिए, आवाज आ रही है। मेरे हिसाब से ये दूर तक संभव नहीं है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने बराबर हुआ, दिन में सपने देखने का। आप पूरा गठबंधन का ब्लॉक का कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे, सब आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे। कुछ दिन पहले बड़ा धूमधाम से उन्होंने इंडी गठबंधन का निर्माण किया था, और जिसके संयोजक का काम नीतीश कुमार ने किया था, और श्रीमान नीतीश कुमार ने उस गठबंधन को छोड़ दिया। अभी आप चले जाइए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी रोज लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस से और सीपीएम से, जो कि दोनों बहुत मजबूत घटक है इंडी ब्लॉक के। आप चले जाइए महाराष्ट्र में बहुत असंतोष है उस गठबंधन के आपसी में के सीट का तालमेल ठीक से बन नहीं पाया है। जो तालमेल सीट का अलॉटमेंट हुआ है उससे उनके अपने पार्टी के लोग बहुत नाराज हैं, और वहां पर भी उनको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आप और कर्नाटक में देखिए, आपके जो इंडिया टुडे के जो एडिटर है राजीव सरदेसाई का, मैं परसों ही वीडियो देख रहा था, वो एक बस में घुसे स्वयं और सबसे कहते रहे थे कि येदियुरप्पा बढ़िया या मोदी बढ़िया। एक भी ऐसा उस बस में यात्री नहीं मिला जिन्होंने कहा कि येदियुरप्पा या कांग्रेस। येदियुरप्पा के लिए बोल रहे थे, सिद्धारमैया के बोल रहे थे। करेक्शन, सिद्धारमैया जो चीफ मिनिस्टर है। तो कांग्रेस का एक भी यात्री ने उस बस में सरदेसाई जी को, उनके मन के हिसाब वो चाह रहे थे कि उत्तर निकालना कि कोई तो इंडी गठबंधन, कोई तो राहुल गांधी, कोई तो इनके पक्ष में बोलेगा। किसी ने नहीं कहा, लेकिन सबने एक शब्द कहा, मोदी मोदी मोदी। आप देखिए इस बार भी मैं ये मानता हूं कि कहीं कहीं वोटिंग इस बार कम हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा लाभ बीजेपी को ही होगा, क्योंकि दक्षिण में जो वोटिंग हुई है वो वोटिंग प्रतिशत जो कम किया है उसका सत्ताधारी पक्ष ही है, तो वहां कोई दूर तक नहीं है। हाँ, आज का जैसे आपने ये डिबेट किया है और कह रहे हैं कि मान लीजिए बीजेपी ना आए, तो ये कि ख्याली में हम इस पे चर्चा करते हैं, तो इसमें कौन प्रधानमंत्री हो सकता है? मुझे एक भी कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा है जो कि प्रधानमंत्री के काबिल है, या मोदी जी को दूर तक भी कोई टक्कर दे सके। हाँ, राहुल गांधी को आप काबिल ही नहीं मानते हैं? आप तो अजब बात। मैं उन्हें कोई काबिल नहीं मानता हूँ प्रधानमंत्री के। बिल्कुल, मैं उनको उन्हें तो कोई चपरासी की भी नौकरी नहीं देगा। उनको क्या ज्ञान है आप मुझे बताइए, जो आपको मुझ में ज्ञान नहीं है। आप किसी को भी बोलिए, वो क्या बात करते हैं आज जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है कल, और स्वयं जो आज बात किया उसको अगले दिन उसका खंडन कर देते हैं। ये हम सब जानते हैं अच्छी तरह से, तो उनको कोई सीरियसली नहीं लेता है। कांग्रेस ने उनको कितनी बार लॉन्च किया है और हर लॉन्च फेल हो गया है उनका।
तो इसलिए केवल देश में पैदल चल के अगर कोई प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है, तो मैं बता दूं पैंडेमिक में इतने मजदूर एक देश से दूसरे कोने में, एक कोने देश के एक कोने से दूसरे कोने चले, क्या सब प्रधानमंत्री बन जाएंगे? प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत काबिलियत चाहिए, जो कि राहुल गांधी में दूर दूर तक नहीं है। नहीं, आप तो देखिए, ये आप जो है, ये शहर के चाय की दुकान भी नहीं, बिल्कुल की एकदम गांव के चाय की दुकान जैसी बात करने लगे। ये ठीक नहीं है। आप कर्नल साहब, ये आप कहें कि राहुल गांधी चपरासी बनने लायक नहीं है, ये तो अतिशयोक्ति है ना, अतिशयोक्ति है। आप कंपेयर कर रहे हैं कि जो कोविड में जो मजदूर जा रहे हैं उसको आप प्रधानमंत्री बना रहे हैं। एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, वो आप मुझे बताइए उनमें क्या गुण है? कैसे कंपेयर कर रहे हैं? कोई यहाँ पर बता सकता है जो है कि उनमें क्या गुण है? केवल उन्होंने जन्म लिया सोनिया गांधी के घर में, तो गांधी परिवार में जन्म लेने से क्या कोई प्रधानमंत्री हमेशा बनता रहेगा? इसे कहीं तो कहीं भारत देश का जनता ने इसे नकार दिया। सभी परिवारवादी पार्टियों का अब धीरे धीरे खात्मा होने लगा है और हम ये राजवंशी परंपरा को इस देश नकार दिया है, ये समझना होगा। तभी तो कहीं जीत नहीं पा रहे हैं। कितने भी यात्रा निकाल रहे हैं, उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता, वो इंटरव्यू भी कर नहीं पा रहे ठीक से। तो आप मुझे बताइए, हम क्यों उन्हें सीरियसली ले, जब उनके ही पार्टी उनको सीरियसली नहीं ले रही है। उनके पार्टी के सभी मुख्य लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो कैसे उनको सीरियस ले ले? जो अपना ही घर बना नहीं पाया, वो देश को कैसे संभाल सकता है? आप मुझे बताइए। तो मैं ध्रुव भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।